हेलो फ्रेंड्स, तो मेरी छोटी सी हरी भरी छत पर आप सभी लोगों का स्वागत है। तो चलिए आज का वीडियो लेकर के आई हूँ। और देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि मेरे शहर में मौसम कैसा हो रहा है, यानी कि फ़र्स्ट क्लास मौसम हो रहा है। जब सुबह सो कर के उठी तो देखा कि मतलब शहर को चारों तरफ से बादलों ने घेर रखा है। तो इसी का तो इंतज़ार हर किसी को होता है कि गर्मी के बाद जब मौसम बदलता है यानी बरसात आती है तो एकदम, बहुत लोगों को तो बरसात से भी नफ़रत होती है, बोलते नहीं नहीं बहुत गंदगी हो जाती है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है, क्योंकि पौधों के लिए ये जीवन दान होता है, यानी कि अमृत के समान होता है, और इंसान के लिए भी अमृत के समान होता है। कुछ जो लोग नहीं समझते उनको लगता है कि बरसात होनी ही नहीं चाहिए, अगर बरसात नहीं होगी तो पता नहीं क्या होगा, इंसान का जीवन ही संकट में पड़ जाएगा। तो चलिए छोड़िए इन सब बातों को और चलते हैं आगे की तरफ। तो देखिए, जो बरसात हो रही है उससे अब पौधों में बहुत ही अच्छी रंगत आ गई है। और आज का जो वीडियो बनाया है ये मैंने बनाया है कि जो बीज हमने लगाए थे उनका भी अपडेट हम देखेंगे कि बीज हमारे जर्मिनेट हुए हैं या नहीं हुए हैं। तो इसीलिए मैंने कहा कि क्यों ना शूट कर लिया जाए। और आज कुछ बीज लगाऊंगी भी, कुछ सब्जियों के बीज लगाऊंगी, तो बताऊंगी कि कौन कौन सी सब्जियों के बीज लगाऊंगी। लेकिन देखिए, अब जो बैंगन का पौधा है ये बेचारा, मैंने इसको गर्मी में लगा दिया था, लेकिन ये अपने आप को बचा करके और अब ये बिल्कुल फ्लावरिंग पर आ चुके हैं। और मैंने इसमें थोड़ी सी खाद भी डाली थी, लेकिन अब जैसे खाद डाली थी तो मौसम में बरसात हो रही है, तो उससे क्या होता है कि जो हम खाद डालते हैं वो तो पानी के साथ बह जाती है। तो अब आपको क्या करना है कि आप, अगर आपने भी पौधे लगा रखे हैं तो आपको अब इस समय लिक्विड फर्टिलाइज़र इनको देने की ज़रूरत पड़ेगी। और देखिए, रात को बरसात होने लगी, यानी कि सुबह तो हस्बैंड फटाफट आए और उन्होंने सारी मिट्टी कवर करके रखी है, क्योंकि इसमें भी थोड़ी सी खाद मिली हुई है, तो मिट्टी के मतलब गीली होकर के और खाद बहने लग जाती है, तो इसलिए इसको कवर करके रखा है। और चलिए अब देखते हैं कि हमने जो बीज लगाए थे उनका क्या अपडेट है। तो इन जो बड़े ग्रो बैग्स हैं, यानी कि 15 बाई 15 वाले जो ग्रो बैग हैं, इनमें मैंने लगाए थे करेले के बीज। लेकिन करेले के बीज लगने में थोड़ा सा टाइम लगता है, और जब भी मैं करेले के बीज लगाती हूँ मुझे पता नहीं क्यों डाउट होता है कि शायद ये नहीं उग पाएंगे, लेकिन ये उग जाते हैं। तो इनको 7 से 8 दिन टाइम लगता है। अगर आपने भी करेले के बीज लगाए हैं तो आप बिल्कुल निराश ना होइए, जल्दीबाजी मत करिए, क्योंकि अभी इनको लगाए 3 से 4 दिन हुए हैं। और देखिए, ये जो एक छोटे वाले ग्रो बैग में लगाए थे 12 बाई 12 में, वो पौधे निकल आए हैं, यानी कि इनमें भिंडी के बीज लगाए थे। और देखिए, चलिए इधर भी देख लेते हैं। तो करीब करीब मैंने जो पौधे लगाए थे, यानी कि बीज लगाए थे, उनमें से कुछ लगभग 60 से 70% जर्मिनेशन हो चुका है। यानी कि देखिए, ये जो भिंडी के बीज लगाए थे इनमें से पौध निकलने लग गई है, और कुछ निकल चुकी है और कुछ अभी मिट्टी के अंदर है, वो निकलने की तैयारी में है। और ये देखिए, बरबट्टी भी लगाई थी तो बरबट्टी भी निकल चुकी है। तो मैंने अब यही गौर किया है कि गर्मी के मौसम में मैं सुबह शाम दोनों टाइम पानी डालती थी, लेकिन मुझे आज तक उन बीजों का पता नहीं चला कि वो बीज चले कहाँ गए। और ये मैंने बीज सिर्फ भिगो करके और लगाए थे, और इनमें देखिए कितनी जल्दी जर्मिनेशन हुआ है। तो प्रकृति अपने हिसाब से ही चीज़ों को उगाती है। अगर हम ओपन टेरेस गार्डनिंग करते हैं, तो अब आप पॉली हाउस में करते हैं तो बात अलग है, वहाँ तो बहुत सारी टेक्निक है और बहुत सारी टेक्नोलॉजी से काम लिया जाता है। लेकिन हम तो बहुत छोटे मोटे शौकिया लोग हैं जो अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए, पौधों को के साथ खुद को स्वस्थ रखने के लिए टेरेस गार्डनिंग करती हूँ मैं। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि शहरी लाइफ में बहुत भाग दौड़ है, बहुत स्ट्रेस है, तो कहीं ना कहीं ये हरियाली हमारे स्ट्रेस को बहुत ही कम करती है, क्योंकि आप बिज़ी रहने लग जाते हो इनमें। आपको एक टेंशन रहती है कि मुझे पौधों को जाकर के संभालना है, देखना है। तो उससे क्या होता है कि आपका कुछ समय इनमें व्यतीत हो जाता है। नहीं तो आप अकेले, मुझे तो ऐसा ही लगता है, और बाकी और लोग का लाइफ स्टाइल क्या है ये मैं नहीं जान सकती हूँ। लेकिन मुझे शहर में रहते बहुत टाइम हो चुका है, करीबन मेरा पूरा जीवन शहर में ही बीता है। मेरी एज करीबन 40 से 42 साल है, तो 40 से 42 साल मैं शहर में रह रही हूँ, और मुझे अब शहर का जीवन अच्छी तरीके से पता चल चुका है कि यहाँ खालीपन के अलावा कुछ नहीं होता है। इनकम होती है और प्लस साथ में बहुत सारा खालीपन होता है अपने समाज से अलग रहने का। मेरी बात से जो लोग एग्री करते हैं, जो लोग सहमत हैं, वो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। और तो इसी तरीके से मैंने कहा अपने खालीपन को कैसे भरा जाए, क्योंकि बच्चे लोग बड़े हो चुके हैं, तो मैंने कहा क्यों ना टेरेस गार्डनिंग करी जाए। तो अब तो ये शौक़ क्या, अब आदत बन चुकी है, क्योंकि लॉकडाउन से मैंने इसे स्टार्ट किया है, तो अब तो मैं थोड़ा थोड़ा अच्छी तरीके से सीख चुकी हूँ। तो अब तो मैं अगर मिट्टी उठा करके भी बीज डाल दूँगी तो मुझे पता है कि बीज हो जाएंगे। तो आप भी धीरे धीरे अगर कोशिश करेंगे तो आपसे भी ज़रूर हो जाएगा। तो देखिए, आपने देखा होगा कि जो बीज मैंने डाले हैं वो करीब करीब जर्मिनेट हो चुके हैं, और कुछ बीज अभी अंदर से बाहर निकल रहे हैं मिट्टी में से, मैंने देखे हैं। तो उनको हम बिल्कुल भी नहीं छेड़ेंगे, वो अभी देखूँगी मैं 1 से 2 दिन और देखूँगी कि जो मौसम में बहुत अच्छी नमी है,
तो नमी इनको जर्मिनेशन होने में बहुत ही अच्छा मतलब योगदान करती है। और आज जो मैं कुछ और लगाऊंगी पौधे, तो ये मैं क्या करूँगी कि अब ये बेल वर्गीय पौधे लगाऊंगी मैं। ये जो अभी मैंने लगाई थी चौले की फली लगाई थी, वो भी बेल वर्गीय है, लेकिन वो अगर आप बीज सीधे लगा देंगे तो कोई समस्या नहीं है। लेकिन आज मैं जो लगाऊंगी वो मैं पहले इस तरीके से पौध तैयार करूँगी, उसके बाद ही इसे लगाऊंगी। क्योंकि मौसम में कभी बरसात अगर ज़्यादा हो जाएगी तो अगर आप बीज लगाते हैं तो बीज बहुत बार क्या होता है कि मिट्टी में दब जाते हैं। तो आप इस तरीके से पहले छोटे छोटे कंटेनर में पौधे तैयार कर लें। उससे क्या होता है कि अभी जैसे बरसात हो रही है, जैसे ही मौसम में हल्का सा बदलाव आएगा, मैं फटाफट से मिट्टी भर करके और इधर पौधे भी तैयार रहेंगे। अब सोचूंगी बरसात रुकेगी, उसके बाद मिट्टी तैयार करूँगी, फिर बीज लगाऊंगी, फिर तो ऐसे बहुत लेट हो जाएंगे, हम लोग बहुत डिले हो जाएंगे। तो आप क्या करिए कि अगर आप भी लगाना चाहते हैं तो आप फटाफट से मिट्टी तैयार करके, और ये बिल्कुल सही समय है अगर आप सब्जियों के पौधे लगाना चाहते हैं तो आप 1 से 2 दिन के अंदर बीज मंगा लीजिए। अगर आप ज़्यादा लेट करेंगे तो फिर बहुत ज़्यादा लेट हो जाएंगे, फिर शायद आपके मन लायक बिल्कुल भी जो वो बीज हैं नहीं लग पाएंगे। तो अब क्या करेंगे कि जो मैंने छोटे छोटे कंटेनर लिए हैं इनके अंदर मैं पहले मिट्टी तैयार करी हुई भरूंगी। तो ये मिट्टी मैंने ढक करके रख दी थी, यानी कि मेरे हस्बैंड ने इसको कवर कर दिया था कि बोले इसको कवर कर देते हैं, तुमको ज़रूरत होगी तो इसमें से तुम लेती रहना। तो इसी में से मैं आज बीज लगाने के लिए मिट्टी लूँगी। तो ये मिट्टी भी तैयार मिट्टी है, इसमें अभी नई खाद तो मैंने नहीं मिलाई है, लेकिन ये इतनी मतलब इसमें खाद पहले की तैयार है कि अगर बीज लगाएंगे तो आराम से हो जाएगा। तो इसी तरीके से मैं तो डाल करके, और आप भी अगर लगा रहे हैं पौधे और अगर बेल वर्गीय पौधे लगाना चाह रहे हैं तो आप पहले इस तरीके से पौधे तैयार कर लें। उससे क्या होगा कि आपको बहुत सुविधा होगी। और क्योंकि इनको एक लगाने में कम से कम अभी 10 से 15 दिन टाइम लग जाता है। अभी बीज लगाए हैं, फिर उगेंगे, जब तक पौधे में 3 से 4 पत्तियां नहीं आ जाएंगी तब तक हम इसे बिल्कुल भी शिफ्ट नहीं करेंगे, तब तक मौसम में सुधार हो जाएगा और आप फटाफट से खाद मिला करके। और हाँ, मैं आपको एक बात और बताना चाह रही हूँ कि अगर आप पौधे लगाना चाह रहे हैं और आपने मिट्टी तैयार कर ली है और मिट्टी ग्रो बैग के अंदर भर दी है, तो अभी मौसम में बरसात है तो आप अगर उसके अंदर बीज लगाते हैं तो आप उसे उठा करके थोड़ा सा शेड में रखें, क्योंकि आपने मिट्टी भर करके और खाद डाल करके तैयार कर रखी है। और अगर कंटिन्यू बरसात के अंदर रहेगी तो सारी खाद क्या होता है कि बह जाती है। तो खाद बह जाने से, और अगर आपके पास कहीं शेड नहीं है तो आप उसे कवर करके रखें। जैसे ज़्यादा बरसात आ रही है तो आप उसके ऊपर कुछ तिरपाल टाइप में या कुछ कवर करके रखें, जिससे क्या होता है कि खाद पौधा अपने आप में स्टोर करके रख लेता है। और नहीं तो कंटिन्यू बरसात होती रहेगी तो सारी खाद बहती जाएगी और पौधा बेजान हो जाएगा। तो अभी तो आपको यही करना है। तो मैं तो हमेशा ऐसे ही करती हूँ कि अब जैसे बीज लगाऊंगी तो इन्हें में आप जब भी बीज लगाएं तो आप बीज लगाने के बाद इसे थोड़ा सा साइड में शेड में रखें जब तक कि ये जर्मिनेट नहीं हो जाए। आप इसे डायरेक्ट पानी के अंदर नहीं रखें, यानी कि बरसात के अंदर नहीं रखें, नहीं तो क्या होगा कि उससे बीज अंदर बैठ जाएंगे। बरसात के पानी से दब करके बीज अंदर बैठ जाते हैं, उससे इनको उगने में बहुत समस्या आती है। तो देखिए, और मिट्टी आप हमेशा इसी तरीके से भुरभुरी मिट्टी तैयार करें। मिट्टी बिल्कुल भारी नहीं होनी चाहिए, इसी तरीके से हल्की और भुरभुरी मिट्टी होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो मैंने देखिए इसमें से तोरी के पौधे लगा लिए हैं, मतलब तोरी के बीज लगा दिए हैं। जो धारी वाली तोरी आती है वो लगाए हैं। 2 बीज मैंने लगाए हैं लौकी के। अगर लौकी का एक पौधा भी जीवित रह जाएगा तो इससे इतनी लौकी आपको मिल जाएगी कि आप आराम से खा सकते हैं। फिर भी थोड़ा सा आप बढ़ा करके लगाएं, तो उससे क्या होता है कि जो मजबूत पौधा रहेगा वो हम रख लेंगे। और आने वाले समय में कुछ और पौधे भी लगाऊंगी, उसका वीडियो भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। और देखिए, एक ये छोटा सा कंटेनर है, इसके अंदर मैंने खीरे के पौधे लगाए हैं। पिछली बार मैंने खीरे के पौधे लगाए थे और मेरा वीडियो भी आपने देखा होगा। अगर आप देखना चाहते हैं तो आप मेरे वीडियो में चेक कर सकते हैं कि हमने जो ये खीरे के पौधे लगाए थे कितनी अच्छी तरीके से खीरे हुए थे। उस समय भी बहुत ज़्यादा खीरे हुए थे। यानी कि ये जो बीज हैं ये देसी वाले खीरे के हैं, ये हाइब्रिड वाले मतलब जो आजकल मार्केट में मिलते हैं ना, आजकल तो ऐसे खीरे मिलने लग गए हैं जो बिल्कुल भी कड़वे नहीं होते हैं। आप बिना उसको मतलब कड़वापन निकाले आप बस काटिए, छीलिए ककड़ी की तरह और खा लीजिए। लेकिन ये जो मैंने बीज मंगाए थे ये देसी वाले मंगाए थे। मुझे कुछ पहले की चीज़ों से जुड़ाव रखने का ज़्यादा शौक है, क्योंकि हमने हमारे टाइम में वही वाले खीरे खाए हैं जिनमें से कड़वापन निकाला जाता है। तो मैंने बोला कि आप देसी वाले खीरे के बीज लेकर के आना। ये वाले तो मार्केट में मिल ही रहे हैं बहुत आराम से। तो चलिए, इसी तरीके से सारे बीजों को लगा दिया है और मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।